हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार। आज मैं यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल है, जो बड़ा ही प्यारा सा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो इसका टाइटल है गिल्टी ऑन सर्च। तो लिखा गया है कि गूगल जो है सर्च इंजन है, कैसे अपनी एक मोनोपोली अपनी पूरे मार्केट में किसी दूसरे को नहीं आने दे रहा है, कैसे इसने मोनोपोली को अपने जमा के रखा है। तो क्या उसके मोनोपोली को जमाने का एक अपराध है या गिल्टी है, तो उस पर ये लिखा हुआ एक आर्टिकल है। बड़ा ही प्यारा सा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। यहाँ पर ये बताएगा कैसे मार्केट में कोई कंपनी अपनी मोनोपोली को जमा लेती है, किस तरह से वो किसी दूसरे को प्रोडक्ट को नहीं आने देती है। तो उसी पर लिखा हुआ ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको बताता हूँ, उसके बाद में क्या करेंगे, हम अपना आर्टिकल रीड करेंगे। और किस तरह से रीड करेंगे देखना आप, एक हिंदी स्टोरी की तरह से, हम हिंदी कहानियों की तरह से इस एडिटोरियल को रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपका वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन पावर और कुछ ग्रामर के रूल, तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर क्या होती हैं, बिल्डअप होती हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है वर्डिक्ट। तो आपने वर्डिक्ट सुना होगा, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, फैसला। अच्छा, और आपको ये भी पता है ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्डिक्ट नाउन होता है। जैसे मुझे पता चला वर्डिक्ट का मतलब क्या है, फैसला। तो फैसला क्या है, हमारा फैसला, तेरा फैसला। जिसके आगे मेरा तेरा हमारा लग जाता है वो होता है नाउन। इसको हम क्या कहते हैं, कोई रूलिंग है, रूलिंग भी फैसला होता है। या कोई डिसीजन है, वो भी फैसला होता है। एक होता है एडजुडिकेशन, ADJUDICATION। एडजुडिकेशन की क्या मतलब होता है, फैसला होता है। अगला हमारा वर्ड है एंटी ट्रस्ट। देखो एंटी ट्रस्ट क्या होता है, जो आज के इसमें जो मीनिंग है, इसका मतलब है कि जो अमेरिका में और यूरोप में जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे किसी आम आदमी का डेटा, आप डेटा लेके अपने उस पर प्लेटफॉर्म पे अपने आप से वो शेयर कर देती हैं या शेयर कर रही है, तो इसको क्या है, या किसी आम आदमी के डेटा को लीक कर देना, वही क्या है, लोगों के विश्वास को खो रही है आम आदमी के, उसको कहते हैं एंटी ट्रस्ट। तो एंटी ट्रस्ट क्या है, एक तरह से मोनोपोली को जो कंट्रोल करती है उसको कहते हैं हम एंटी ट्रस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, ये नाउन है। मोनोपोली को क्या करती है, कंट्रोल, मोनोपोली कंट्रोल। और क्या होता है हमारा, एक कोई कंपटीशन या लॉ होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, हम TI ऑन। कंपटीशन का एक लॉ होता है जो क्या करती हैं, किसी भी प्रतियोगिता को क्या करती हैं, एक लॉ है, कानून है। या एक तरह से एंटी मोनोपोली, एंटी मोनोपोली भी होती है। एंटी मोनोपोली है, क्या है ये, एक अधिकार के खिलाफ है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर सबसे अच्छी बात, एंटी ट्रस्ट का मतलब है जो आम आदमियों के विश्वास को खो देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों पर क्या किया जाता है, शिकंजा कसा जाता है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, देखो ION जिसके लास्ट में होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, जिसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन। किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा दूरगामी या बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको कहते हैं हम इम्प्लीकेशन। फार फेच्ड, फार फेच्ड होता है, और बैड कॉन्सिक्वेंसेस, या एक रेपरक्यूशन भी बोलते हैं, रेमिफिकेशन होता है, CONSEQUENCE, या रेमिफिकेशन, RAMIFA, सॉरी RAMIFAFICATION, रेमिफिकेशन होता है। एक वर्ड होता है रेपरक्यूशन, जैसे है RAPERCUSSION। रेपरक्यूशन होता है जिसके बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम होते हैं, उसको कहते हैं हम रेपरक्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंस, दोनों अलग अलग वर्ड हैं।
एक प्रेसिडेंट होता है जिसका मतलब होता है कोई पास्ट का एग्जाम्पल, यानी जो पास्ट का एग्जाम्पल होता है उसको हम कहते हैं, कोई भूतपूर्व मिसाइल है उसको क्या कहते हैं हम, प्रेसिडेंट। और आपने एक वर्ड सुना होगा पैराडाइम, एक वर्ड होता है हमारा पैरागॉन। पैरागॉन किसी का उदाहरण होता है, उसको बोलते हैं पैरागॉन। देखो प्रेसिडेंस क्या होता है, किसी चीज़ को हम प्रेफरेंस देते हैं या प्रायोरिटी है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रेसिडेंस। तो दोनों वर्ड हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, नाउन, और ये भी क्या है, नाउन है। अगला वर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साथ करना, जैसे कोई कंबाइन है, कोई मर्ज है, पार्ट ऑफ स्पीच आई ओ एन है इसके लास्ट में, तो ये क्या है, नाउन है। यानी एक साथ किसी काम को कर रहे हो उसको कहते हैं हम कंसोलिडेशन। किसी को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया या कंबाइन कर दिया। या एक वर्ड हमारा यूनिट है किसी की एक, उसको भी हम क्या कह देंगे, कंसोलिडेशन। मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो मोनोपोलिस्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में, ये भी क्या है, नाउन है। मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है, नाउन है, जिसका मतलब होता है किसी को जो एक तरह से जो मोनोपोली को कंट्रोल करने वाला होता है उसको कहते हैं मोनोपोलिस्ट, यानी डोमिनेटर। क्या होता है, डोमिनेटर या कंट्रोलर। डोमिनेटर, डोमिनेटर होता है, एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर होता है, डोमिनेटर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्ट। ओवरलॉर्ड, ओवरलॉर्ड को भी हम क्या कह देते हैं, ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड का मतलब होता है जो मोनोपोलिस्ट है, जो डोमिनेटर है, उसको क्या कहते हैं हम, ओवरलॉर्ड भी कहते हैं। स्टिपल, देखो स्टिपल का मतलब क्या होता है, स्टिपल यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब होता है गला दबाना या गला घोंटना। गला घोंटना, किसी का आपने गला घोंट दिया, उसको क्या कर दिया आपने, स्टिपल कर दिया। सप्रेस कर दिया आपने किसी को, दबा दिया, वो भी क्या है, स्टिपल है। और एक रेस्ट्रेन करना, किसी को रोकना। अगला वर्ड है हमारा डोमिनेंट। देखो डोमिनेंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ का नेतृत्व करता है। डोमिनेंट एडजेक्टिव है, डोमिनेंस होता है प्रभुत्व, नाउन होता है। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी किसी चीज़ को लीड करने वाला। इसको हम क्या कह देते हैं, लीडिंग, किसी चीज़ का नेतृत्व करने वाला है। या फिर प्राइमरी या परमिटेड, ये सब क्या होते हैं, डोमिनेंट होता है। प्राइमरी है किसी चीज़ की जो प्राथमिकता है। एक होता है प्रेमिनेंट, PREMINENT, इसको भी क्या कहते हैं हम, डोमिनेंट। रेमेडी का मतलब आप जानते हो, रेमेडी क्या होती है, किसी चीज़ का इलाज, उपचार। रेमेडी क्या होता है, रामबाण जिसको हम कहते हैं। रेमेडी क्या होती है, क्योर करना, किसी का सॉल्यूशन। रेमेडी क्या है हमारा, नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब होता है उपचार, यानी क्योर करना, किसी चीज़ के लिए इलाज है या किसी का सॉल्यूशन ढूंढना, उसको हम क्या कहते हैं, रेमेडी। देखो वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ कर देना एकदम, उसको हम क्या कहते हैं, वाइप आउट। किसी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, इरेडिकेट करना, ये एक फ्रेज है हमारी, जिसका मतलब होता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आपने वाइप आउट कर दिया, साफ कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, अलग कर दिया। ELIMINATE, NATE, एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना। एक हमारा वर्ड होता है ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट भी हो जाता है।
OVLITERATE ANNIHILATE एनिहिलेट होता है। देखो हैप्टी 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 होता है एक तरह से जिसको कहते हैं हम, कोई चीज़ जो हैप्टी है, बड़ी भारी है, वजनदार है, उसको कहते हैं हम हैप्टी। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? एडजेक्टिव है हैप्टी, जिसका मतलब होता है वजनदार। कोई भारी भरकम है, वजनदार है, कोई हैवी चीज़ है, उसको क्या कहते हैं हम? हैप्टी। या जिसको हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरेबल है या सब्सटेंशियल है। SUBSTEN सब्सटेंशियल होता है। एक हमारा होता है कंसीडरेबल, ONSIDERABLE कंसीडरेबल होता है। किसी चीज़ को हमने क्या कर लिया, या फिर कोई महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण। SIGNIF SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट होता है, जो महत्वपूर्ण है। तो हैप्टी है, कोई चीज़ महत्वपूर्ण है या वजनदार है, उसको हम क्या कहते हैं? हैप्टी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? एडजेक्टिव। राइवल, राइवल का मतलब आपको पता है राइवल क्या होता है? राइवल जो प्रतिद्वंदी होता है उसको कहते हैं राइवल। क्या होता है? प्रतिद्वंदी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? एक नाउन। कौन होता है वो? एनमी या फिर फॉय, एक वर्ड है FOE फॉय, या ENEM बाई एनमी। देखो रिगार्डलेस ऑफ, आपने देखा होगा रिगार्डलेस के बाद में ऑफ आता है, किसी चीज़ को तवज्जो देना। रिगार्डलेस ऑफ, एक वर्ड होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, इंस्पाइट ऑफ। ये सब क्या होते हैं? हमारी ये फ्रेज है, जिसका मतलब क्या होता है? इरेस्पेक्टिव ऑफ, IRRESPECTIVE, इरेस्पेक्टिव ऑफ होता है। एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग या इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ होता है। एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग होता है। अगला वर्ड है हमारा, ये लास्ट वर्ड है अंडर वे। अब देखो आपको पता है अंडर प्लस के वे, यानी कोई चीज़ कहाँ पर है? अंडर है, और किसी के रास्ते पर ऐसे चल रही है, अंडर वे है। तो इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ ऑन गोइंग है, यानी अभी जारी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये? एडजेक्टिव, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग होता है, या हैपनिंग, या इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस या हैपनिंग, उसको हम क्या कहते हैं? अंडरवे है। देखो कुछ आज के जो एडियम है यहाँ पर, जैसे कट आ डील, कट कॉर्नर्स, कट वंस टीथ, कट द मस्टर्ड्स, और टू वे कट आउट फॉर समथिंग, कट एंड ड्राइड। अब देखो ये सारे के सारे एडियम एक से ही हैं, और सब एक जैसे वर्ड से ही, कट से ही मिलके बने हुए हैं। जैसे अब यहाँ पर ये पहला है कट अ डील। अब जैसे किसी को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया एक डील को। अब डील को जब आपने कट कर दिया तो क्या हो गया? आपने एक क्या कर दिया? एक डील की, और उसको कैसे करके? कट करके। यानी उस आपने उसमें क्या कर दिया? एक प्रॉफिटेबल चीज़ को सिक्योर कर दिया। ये सारे के सारे वर्ड हमारे क्या हैं? ईडियम्स हैं। ये हमारी ईडियम है, जिसका मतलब होता है टू सिक्योर अ प्रॉफिटेबल डील। टू सिक्योर, और क्या सिक्योर करना? एक प्रॉफिटेबल डील। प्रॉफिटेबल डील होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कटा डील। जैसे आपने देखा कट कॉर्नर्स। अब किसी चीज़ के कॉर्नर्स को काट काट के क्या करते हैं? उसकी कॉस्ट में कटिंग करते हैं, उसको छोटा करते हैं, उसको कहते हैं कट या कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को काट काट के क्या कर दिया? उसकी कॉस्ट कटिंग कर दी।
क्या कर दिया, उसके खर्चों को घटा दिया। टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, आपने क्या कर दिया, अपने खर्चे घटा दिए। REDUCE होती है, REDUCE, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, EXPENSES, एक्सपेंसेस को घटा दिया आपने या किसी चीज़ की कॉस्ट को कम कर दिया, उसको कहते हैं हम कट कॉर्नर्स। अब देखो, कट करना खुद के यानी किसी के दांतों को, कट वंस टीथ, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी का, जैसे आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे बच्चे के क्या निकलते हैं, दांत निकलते हैं, और जो जबड़ा होता है जिसको मसूड़ा बोलते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, कट करके निकलते हैं। तो वो क्या होती है, किसी की इनिशियल स्टेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू गेन करना इनिशियल एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में। टू गेन, क्या गेन करना, इनिशियल एक्सपीरियंस, INITIAL, इनिशियल एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, और किस में, इनमें, एक फील्ड में, इन अ फील्ड। तो जैसे बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको क्या होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो आपने क्या कर लिया, इनिशियल एक्सपीरियंस लिया किसी फील्ड में, तो क्या करिए, कट वन से टीथ। अब देखो, कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है सरसों, तो इसका मतलब क्या है, आपने सरसों के दानों को कट कर करके क्या कर दिया, एकदम ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं दाने, तभी क्या होते हैं, वो कटते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कैसी है, टू बी ऑफ डिजायर क्वालिटी है उसकी, टू बी होना ऑफ डिजायर, DESIRED, डिजायर क्वालिटी, QUALITY, उसको हम क्या कहते हैं, कट द मस्टर्ड। अब देखो, टू बी कट आउट फॉर समथिंग, इसका मतलब कट आउट फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना, इसको हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना। टू बी सुटेबल फॉर समथिंग, टू बी सुटेबल फॉर समथिंग। कट एंड ड्राइड, कोई चीज़ एकदम कटी हुई है और ड्राइड है, सूखी है, उसको क्या कहते हैं, कोई चीज़ बड़ी ही परफेक्टली क्लियर है, और कैसी है वो, एकदम अनएम्बिगुअस है, परफेक्टली क्लियर है, एकदम क्लियर है, परफेक्टली पूरी तरह से क्या है, स्पष्ट है, और क्या है, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, एंड अन AMBIGUOUS, उसको हम क्या कहते हैं, कट एंड ड्राइड। तो आज के जो इस आर्टिकल में जो बुकैब यूज हुई थी वो बुकैब है यहाँ पर। अब इसको आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। तो क्या है इसका, गिल्टी ऑन सर्च, तो ये बात कर रहा है, गिल्टी है, बड़ा ही कैसा है, अपराध है, किस पे है, सर्च इंजन पर, जो गूगल का सर्च इंजन है उस पर है, क्या एक गिल्टी है यानी अपराध है, और कहाँ पर है, ऑन लगा के बता रहा है, द एंटी ट्रस्ट केसेस वर्डिक्ट अगेंस्ट गूगल। तो कैसे केस हैं, एंटी ट्रस्ट वर्डिक्ट यानी, एंटी ट्रस्ट वर्डिक्ट यानी फैसला, और किसके खिलाफ है, जो गूगल के खिलाफ। अब एंटी ट्रस्ट क्या होता है, जो अमेरिका में और यूरोप में जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, आम आदमी का जो, पब्लिक का जो डेटा होता है, उस डेटा को अपने प्लेटफॉर्म पे यानी वो अपने आप से क्या करती हैं, सेल कर देती हैं उस डेटा को, या किसी की प्राइवेसी को लीक कर देती हैं। तो जिससे क्या होता है, सोशल हार्म होता है, या फिर आम आदमी को नुकसान होता है, उसको ही कहते हैं एंटी ट्रस्ट। तो ये बात कर रहा है एंटी ट्रस्ट केस के जो फैसले की, और को आया है गूगल के खिलाफ। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं तब और पता चलेगा। सबसे पहले, द अल्ट्रस्ट सॉरी एंटी ट्रस्ट केस वर्डिक्ट अगेंस्ट गूगल विल हैव वाइड इम्प्लीकेशंस। अब ये क्या कह रहा है, जो एंटी ट्रस्ट केस का जो वर्डिक्ट फैसला है किसके खिलाफ, गूगल के खिलाफ, ये विल हैव वाइड इम्प्लीकेशन, ये रखता है बहुत ज़्यादा बुरे
दुष्परिणाम यानी बैड इम्प्लीकेशन, इसके जो परिणाम होंगे वो कैसे होंगे, बड़े ही दूरगामी होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये बिल है क्या है हमारा, यहाँ पर वर्ब है, और एंटी ट्रस्ट केस ये क्या है हमारा, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो जब भी किसी सेंटेंस को आप रीड करते हो तो सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही हमें सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लेते हैं तो हमें 70 या 80% सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और आप चाहते हो किसी इंग्लिश को पढ़ना सीखना या फिर आप समझना उस सेंटेंस का सार क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट काम है। मुझे सबसे पहले पता चल गया अब यहाँ पर करने वाला कौन है और काम क्या हो रहा है। तो क्या है ये, तो जो एंटी ट्रस्ट जो केस है उसके जो बड़े ही दुष्परिणाम होंगे, बहुत ज़्यादा दूरगामी होंगे। बैड इम्प्लीकेशन होता है, बैड का मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले समय में। तो एक फैसला किसके खिलाफ था, गूगल के खिलाफ। अब अपना आर्टिकल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट अ क्वार्टर सेंचुरी after an antitrust ruling against Microsoft reshaped the business landscape of tech industry, a landmark judgment by the U.S. District Court for the District of Columbia against Google over its anti-competitive practices could now lead to a new precedent on how big tech firms could conduct their business affairs। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले ऑलमोस्ट आ क्वार्टर सेंचुरी। देखो क्वार्टर सेंचुरी, सेंचुरी होती है 100 की, तो क्वार्टर का मतलब हो गया 25 ईयर्स, यानी 25 साल के बाद में क्या हुआ था, एक एंटी ट्रस्ट रूलिंग। यानी एंटी ट्रस्ट रूलिंग क्या है, एक एंटी ट्रस्ट जो फैसला था और किसके खिलाफ, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ। आज से 25 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट जो था उसने भी इसी तरह की, जैसे गूगल का है ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या है, विंडोज भी अपना ही सारा कुछ मोनोपोली जमा के रखी थी। तो यही कह रहा है कि आज से 25 साल पहले, 25 साल के बाद में कि जो एक एंटी ट्रस्ट रूलिंग जो फैसला था माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ, वो क्या हो रहा है, ऐसा ही कुछ रीशेप्ड हो गया है, फिर से डाल दिया गया है। कहाँ पर, जो एक बिजनेस के लैंडस्केप में, जो बिजनेस के एनवायरनमेंट में, और बिजनेस का कहाँ पर है ये लैंडस्केप, टेक इंडस्ट्री में। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो जजमेंट है, एक इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण यानी फैसला है किसके द्वारा, जो यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, किसके लिए, जो है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के लिए। और किसके खिलाफ आया था, ये गूगल के खिलाफ। और कैसे आया था कि ये ओवर इसके जो एंटी कॉम्पिटिटिव को क्या कर रहा है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव, इट्स एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, यानी इसकी एंटी कॉम्पिटिटिव, यानी ये कंपटीशन के क्या है, बिल्कुल खिलाफ जा रहा था। यानी कंपटीशन को क्या कर रहा था, ख़त्म कर रहा था। उसकी प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक फैसला आया है यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। अब ये चीज़ क्या करेगी, कोड नाउ लीड, ये लीड कर सकती है कहाँ तक, एक नए एग्जाम्पल की तरफ टू अ न्यू प्रेसिडेंट, एक नई मिसाइल। कैसे कि बिग बड़ी बड़ी जो टेक फर्म्स हैं वो कंडक्ट करती हैं अपने बिजनेस अफेयर्स को। तो ये वाली चीज़ क्या करेगी कि जो एंटी कंपटीशन वाला जो प्रैक्टिस है, जो वो अब ये चीज़ आगे तक लीड कर सकती है। इसको लीड किया जा सकता है एक मिसाल, एक एग्जांपल के तौर पर, कैसे ये बड़ी बड़ी जो फर्म होती हैं ये अपने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करती हैं, कैसे ये बिजनेस मामलों को संचालित करती है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट और वर्ब को देखेंगे तो इसका इतना सा कहना था कि ऐसे ही कुछ आज से 20-25 साल के बाद फिर से ऐसा करना पड़ रहा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो किसकी है, बिल गेट्स की थी, उन्होंने क्या किया था, पूरे मार्केट में अपनी मोनोपोली को बना के रखा था। हर विंडोज है कुछ भी है उनका ही प्रोडक्ट था। तो ऐसा ही है गूगल का जो सर्च इंजन है, इस पर ही सारा जहाँ कुछ भी देखो सब हर चीज़ क्या है, गूगल के सर्च इंजन पे, किसी दूसरे को मार्केट में नहीं आने दे रहा है। तो यही कह रहा है कि ये चीज़ दिखाती है कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने बिजनेस अफेयर को चलाती हैं, कैसे ये वो करती हैं। तो ये चीज़ एक नया एग्जाम्पल सेट करती है। अब देखो यहाँ से,
द रफली 3 years लॉन्ग लीगल प्रोसेस। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कह रहा है, एम डैश लगा के, और यहाँ से यहाँ तक एम डैश तक, इसको आप है ना अभी देखो छोड़ दो, इसको बताते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये कह रहा है द रफली 3 year लॉन्ग लीगल प्रोसेस, जो रफली यानी कोई वैसे ही लीगल एक प्रोसेस था, 3 साल से लंबा एक कानूनी जो प्रक्रिया थी, वो क्या थी, उसका कंक्लूड हुआ था, उसका निष्कर्ष निकला था 5 अगस्त को। और यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूएस के डिस्ट्रिक्ट यूएस डिस्ट्रिक्ट जज, और यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज ने 5 सितंबर को उसका क्या निष्कर्ष निकाला था, किसके लिए था वो, जो था एक कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट के लिए। वहाँ पर अमित मेहता, जो अमित पी मेहता नाम का एक व्यक्ति था जो जज है, उसने रोट किया था, लिखा था कि दैट गूगल इज अ मोनोपोलिस्ट। गूगल क्या है, एक डोमिनेटर है, कंट्रोलर है, मोनोपोलिस्टर है। और दैट इज, और ये क्या है कि इट हैज़ वायलेट सेक्शन 2 ऑफ द शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट बाई स्टेबलिंग कंपटीशन टू प्रोटेक्ट इट्स मोनोपोली पोजीशन। और ये क्या कर रहा है, वायलेट किया है, इसने उल्लंघन कर दिया है सेक्शन 2 का, जो है शेरमैन एंटी ट्रस्ट के एक्ट का, सेक्शन 2 का। और कैसे, स्टेबलिंग करके यानी गला घोंट के, सप्रेस करके, दबा के कंपटीशन को, जो कंपटीशन है प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी मोनोपोली की पोजीशन को। तो इसने क्या किया है कि मोनोपोली की पोजीशन को दबा के इसने अपनी मोनोपोली को सुरक्षित महफूज रखने के लिए इसने क्या कर दिया है, कंपटीशन का गला घोंट दिया है। और इसने सेक्शन 2, जो शेरमैन का जो सेक्शन 2 है एंटी ट्रस्ट एक्ट का, उसका उल्लंघन किया है। ये बात बोली थी पी मेहता नाम के ये जज है इन्होंने, कि गूगल क्या है, एक मोनोपोलिस्ट है, कंट्रोलर है, डिक्टेटर है एक तरह से। अब देखो यहाँ से इसका तो मतलब ये था, कंक्लूड क्या निष्कर्ष निकला था 5 अगस्त को। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या बेच बिगेन विथ, ये शुरू हुआ था किसके साथ, शुरू हुआ था एक लॉ सूट यानी कानून के साथ, वो था यूनाइटेड स्टेट्स का वर्सेस गूगल के, और कोलोराडो को वर्सेस गूगल। तो यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ के साथ, और कोलोराडो वर्सेस गूगल के खिलाफ, तभी से ये शुरू हुआ था। सॉरी, ये वाली लाइन रह गई अभी। शुरू हुआ था विच बिगेन विद द डिस्कवरी प्रोसीजर, ये शुरू हुआ था जनवरी 2021 में, एक डिस्कवर करने वाली एक प्रक्रिया थी, जो प्रोसीजर था, तब शुरू हुआ था। और कब से, आफ्टर के बाद में, तब से कोर्ट ने कंसोलिडेट कर दिया था, कोर्ट ने क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था दो लॉ सूट्स यानी दो कानूनों को, एक तो था यूनाइटेड स्टेट का और वर्सेस गूगल के एक कोलोराडो को। तो दो स्टेट्स को इन्होंने क्या कर दिया था, दोनों स्टेट यूनाइटेड स्टेट के और कोलोराडो के, जो दोनों क्या थे वर्सेस गूगल के, तो इनको कोर्ट ने क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था एक साथ। और ये वाली चीज़ दैट लीड टू अ 9 वीक, ये वाली जो चीज़ थी, जो कोर्ट में जो केस था कोलोराडो और यूनाइटेड स्टेट वर्सेस गूगल के, ये 3 वीक तक, 9 सप्ताह तक ये लीड किया गया था। और कैसे, 9 वीक एक बेंच ट्रायल में, जो थी सितंबर 2023 में। तो इसको कब तक, यानी एक बेंच के द्वारा 9 सप्ताह तक इस पर ट्रायल चला था, कोलोराडो और यूनाइटेड वर्सेस यानी गूगल के। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो थी क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एम डैश तक। और जो हमारा सेंटेंस था वो कहाँ से निकला था, रफली 3 year लॉन्ग प्रोसेस, फिर हमने यहाँ से कंक्लूड कर दिया था 5 अगस्त को क्या निष्कर्ष निकला था। तो ये वाली चीज़ जब आप स्किप कर देते हो तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, थोड़ा ईजी हो जाता है, और हमें पढ़ने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। और देखो, द सर्च जाइंट was accused of using its dominant position in the online search market by the cutting uh, cutting exclusive deals with the smartphone makers such as Apple and Samsung, so that they can preload Google search on their handsets as a default search engine। अब ये क्या कह रहा है, जो सर्च जाइंट यानी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, सर्च जाइंट होते हैं,
वो वॉज अक्यूज्ड, वो क्या है, उन पे आरोप था किसका, यूज करने का अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, अपनी प्रभुत्व वाली जो पोजीशन को इनमें ऑनलाइन सर्च इंजन में, ऑनलाइन की जो सर्च मार्केट में। और कैसे, बाई के द्वारा, कैसे, कटिंग एक्सक्लूसिव डील्स। मैंने बताया था ये कटिंग डील्स का मतलब क्या होता है, एक ईडियम्स थी जो आपको कट से रिलेटेड बताई थी। कटिंग डील का मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना, एक प्रॉफिटेबल। तो इन्होंने क्या किया था, बड़ा ही एक्सक्लूसिव डील की थी एक प्रॉफिटेबल, किसके साथ में, स्मार्टफोन मेकर्स, जो स्मार्टफोन बनाते थे उन कंपनियों के साथ में, जैसे एप्पल है और सैमसंग है। इनके साथ में इन्होंने क्या की थी, एक प्रॉफिटेबल डील की थी। और क्या कहा था कि जैसे आप देखते हो कि हर स्मार्टफोन लो या फिर आप एप्पल का फ़ोन लो, उसमें क्या आता है, डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से ही उसमें गूगल का सर्च इंजन होता है, यानी कंपनी की तरफ से ही वो क्या करते हैं, गूगल सर्च इंजन को उसमें डाल के देती है। तो यही कह रहा है कि इन्होंने बड़ी प्रॉफिटेबल डील की थी, एक फ़ायदेमंद डील की थी जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है एप्पल और सैमसंग के साथ, ताकि सो दैट, किस लिए की थी, सो दैट, ताकि दे कैन यूज, वे क्या करें, दे कैन यानी वो कर सकते हैं, प्रीलोड गूगल सर्च ऑन देयर हैंडसेट, यानी वो पहले से ही प्रीलोड कर सकते हैं गूगल को, गूगल सर्च को उनके हैंडसेट में एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन। और कैसे, एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी जो सर्च जाइंट है उन पर ये आरोप है, कि आरोप लगाया गया था, ये कंपनियां क्या करती हैं, जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी है जैसे एप्पल है, सैमसंग है, इनको पहले से ही कुछ डोनेशन वगैरह या प्रॉफिटेबल इनकी डील होती है। और इसको बोलता है कि आप हमारा एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर पहले से ही इन हैंडसेट में हमारे क्या कर दो, प्रीलोड कर दो, यानी गूगल के सर्च इंजन को। तो ये किस तरह से यूज करते हैं अपनी पोजीशन को, डोमिनेंट पोजीशन को ऑनलाइन सर्च की मार्केट में, ये बता रहा है। और देखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, while Google plans to appeal the ruling, the US Department of Justice has not yet indicated कि what remedy it will ask for। अब देखो ये क्या कह रहा है, जबकि गूगल, वाइल गूगल ने क्या प्लान करता है, गूगल एक योजना बनाता है, प्लान करता है किसके लिए, कि ये अपील करेगा किसकी, इस फैसले की। तो देखो गूगल के खिलाफ जो ये कार्रवाई की गई है, तो गूगल भी क्या करेगा, चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा, गूगल भी क्या करेगा, याचिका दायर करेगा, अपील करेगा। और कहाँ पर है, ये बता रहा है क्या दायर करेगा, कि जो यूएस डिपार्टमेंट है ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस यानी जो यूएस के डिपार्टमेंट में, ये हैज़ नॉट, अभी तक इसने क्या है, इंडिकेट नहीं किया है, अभी तक बताया नहीं है जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट ने कि वॉट रेमेडी, यानी कौन सी वो रेमेडी, इट विल आस्क फॉर, ये कौन सी वो रेमेडी होगी जिसके लिए क्या करेगा, ये आस्क फॉर कहेगा या डिमांड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल का जो प्लान है, योजना है कि वो अपील करेगा। अपील किसके लिए, रूलिंग के लिए, यानी जो फैसला है उसकी अपील करेगा। और अभी तक जो जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट है यूएसए का, उसने अभी तक इंडिकेट नहीं किया है, बताया नहीं है कि गूगल कौन सी बात, यानी किस उपचार के लिए मांग करेगा, क्या उपचार है उसका, कि वॉट रेमेडी, क्या रेमेडी है, कौन सी वो रेमेडी है जिसके लिए गूगल मांग करेगा या बोलेगा। अब देखो, बोथ पार्टीज हैव बीन कॉल्ड to discuss and find a remedy ahead of their meeting with Judge Mehta on September 6। अब यहाँ क्या कह रहा है, दोनों पार्टीज, यानी दोनों पार्टियों ने क्या किया है, हैव बीन कॉल्ड, दोनों पार्टियों को बुलाया गया है डिस्कस करने के लिए और फाइंड ढूंढने के लिए एक रेमेडी। और किसके सामने, उनकी जो मीटिंग हुई थी अहेड के पहले, उनकी मीटिंग के पहले, किसके साथ में, जो जज मेहता के साथ में मीटिंग हुई थी उसके पहले 6 सितंबर को। तो दोनों पार्टियों को बुलाया गया है और उनके लिए बोला गया है कि आप डिस्कस करो, क्या इसके लिए एक उपचार ढूंढोगे उनकी जज मेहता की जो मीटिंग है उससे पहले, अहेड ऑफ, यानी उनके उससे आगे, जो 6 सितंबर को होनी है। अब ये कह रहा है द रेमेडी कोड रेंज एनीवेयर फ्रॉम ब्रेकिंग अप गूगल to eliminating exclusive agreements between the search giant and handset मेकर्स। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रेमेडी है,
जो उपचार है, जो क्या है, इसकी रेंज हो सकती है एनीवेयर, कहीं भी तक। तो कहीं भी इसकी रेंज हो सकती है, कहाँ से, ब्रेकिंग अप करने से यानी तोड़ने से, ब्रेकअप करने से लेके गूगल के, और ब्रेकअप गूगल टू एलिमिनेट करना, हटाना, एक एक्सक्लूसिव जो एग्रीमेंट्स है, समझौता है, किसके बीच में, जो है सर्च जाइंट बड़ी कंपनियों के बीच में, जो है हैंडसेट बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं उनके बीच में। तो ये गूगल क्या करता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको कुछ या क्या देता है, ये पैसा देता है, या पहले से ही उनको क्या करता है, डोनेशन दे देता है, या पहले से ही बोलता है कि आपको हम इतना पैसा दे रहे हैं और आप हमारे को, हमारा जो सर्च इंजन है उसको हैंडसेट में क्या दिखाओ, चाहे वो एप्पल का हो चाहे फिर उसका सैमसंग का, कोई भी कंपनी है उसको पहले से ही प्री लोड करे और एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पर हमारे सर्च इंजन को उसमें दिखाए। तो यही कह रहा है कि ये रेमेडी उपचार कहीं तक भी रेंज कर सकता है, इसकी रेंज कहीं तक हो सकती है, या तो ये ब्रेकअप कर देगा, क्या कर देगा, तोड़ देगा क्या, गूगल का, और या फिर एलिमिनेट हो सकता है एक्सक्लूसिव जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, किसके बीच में, जो सर्च जाइंट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और हैंडसेट बनाने वाले हैंडसेट मेकर्स हैं उनके साथ में। अब ये कह रहा है द फॉर्मर बिल फंडामेंटली चेंज द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ डिजिटल बिजनेस एज गूगल इज लिंक्ड टू अ रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज। अब ये कह रहा है जो फॉर्मर होता है, देखो पहले का, जो पहले क्या है, पहले वाली बात क्या थी, अभी यहाँ पर दो बातें बोली गई, एक तो ये क्या करेगा, ब्रेकअप कर देगा यानी तोड़ देगा गूगल को, और दूसरा ये जो समझौता है उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, जो बड़ी बड़ी सर्च जाइंट है। तो ये पहले वाला तो क्या है, फंडामेंटली यानी आधारभूत तरीके से ये क्या होगा, चेंज होगा, बदलाव बदलाव होगा इसके स्ट्रक्चर में, इसकी संरचना में, और क्या होगा, इसका जो नेचर है डिजिटल बिजनेस का उसमें, क्योंकि जो गूगल जो है लिंक्ड होता है किससे, एक रेंज होती है इसकी, एक श्रृंखला होती है डिजिटल सर्विस की। तो डिजिटल सर्विस की एक श्रृंखला है, उससे ये क्या होता है, जुड़ा होता है। और लेटर बाद वाला क्या है, ये लेटर ऑन द अदर हैंड, और लेटर यानी बाद वाला जो दूसरी तरफ क्या होगा, ये कोड इमीडिएटली वाइप आउट कर सकता है, इमीडिएटली इसको क्या कर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या एलिमिनेट किया जा सकता है, एक रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर हैंडसेट मेकर्स, particularly Apple could end up losing billions of dollars if Google is ordered to terminated its exclusive deal with iPhone makers। अब देखो इसका मतलब यहाँ से मैं बताता हूँ पूरा, यहाँ से देखो, देखो लेटर यानी बाद वाला जो है दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में, ये तुरंत ही इमीडिएटली इसको वाइप आउट किया जा सकता है। वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, यानी वहाँ से साफ कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट, एक रेवेन्यू को, एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो होती है उसको वहाँ से वाइप आउट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। किसके लिए होती है वो, जो होती है फॉर हैंडसेट मेकर्स, जो हैंडसेट बनाने वाली जो कंपनियां उनके लिए, और विशेष खास तौर पर ये क्या है कि जो एप्पल जो कंपनी है वो कोड एंड अप हो गई है, कहाँ तक, कहाँ उस मुकाम पर पहुंच गई है, खोने के, लूजिंग करने के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को। तो इससे क्या होगा, जब ये डील टूटेगी तो जो एप्पल नाम की जो कंपनी है तो वो क्या हो जाएगी, उस मुकाम पर पहुंच जाएगी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का इसको लॉस हो सकता है। यदि इफ गूगल इज ऑर्डर टू, क्या करेगा, गूगल का ऑर्डर है क्या, टर्मिनेट करने के लिए अपने एक्सक्लूसिव डील को विद के साथ में, आईफोन मेकर्स के साथ में, जो एक्सक्लूसिव बड़ी महत्वपूर्ण जो आईफोन के साथ उनकी डील है वो क्या करेंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसको टाल हटा देंगे, उसको कट कर देंगे। तो इससे क्या है, आईफोन को, आई एप्पल की जो कंपनी है उसको क्या होगा, बड़े ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो सकता है। तो देखो क्या है ओवरऑल इसका मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, कि जो ये गूगल जो सर्च इंजन है ये क्या है कि कुछ पैसे देता है, और जिससे क्या है, एक तो हो सकता है कि वो अपना फंडामेंटली तरीके से उसके संरचना में, उसके ढांचे में क्या होगा, चेंज होगा, और जो उनका जो गूगल से जो लिंक होती है एक डिजिटल सर्विस, उसमें पूरे के पूरे में, उसके नेचर में भी डिजिटल बिजनेस के में, और एक जो श्रृंखला है डिजिटल सर्विस की उसमें पहली वाली,
दूसरी वाली क्या होगा, जैसे ही ये कंपनी गूगल जो कंपनी है ये सैमसंग और एप्पल को पैसा देना बंद कर देगी, तो इससे क्या है, ये कंपनियों को क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये लॉस की कगार पर पहुंच जाएंगी। तो ये कह रहा है यहाँ पर ये। अब देखो, दिस हैप्टी एनुअल पेमेंट दिस इंसेंटिवाइज फर्म्स सच एज एप्पल एंड सैमसंग फ्रॉम बिल्डिंग देयर आउन राइवल सर्च इंजन। अब ये क्या कह रहा है, जो हैप्टी होता है बड़ा ही वजनदार, जो एक वार्षिक एनुअल जो सालाना जो पेमेंट होती है, जो रकम होती है, ये क्या कर देती है, डिस इंसेंटिवाइज कर देती है। देखो, इंसेंटिवाइज करना किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ाना। डिस इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है, उसको रोक देती है, हतोत्साहित कर देती है फर्म्स को, जैसे एप्पल है और सैमसंग है। कहाँ से, के फ्रॉम से, बिल्डिंग यानी बिल्ड करने से, ये बिल्ड करें, बनाए अपने खुद के राइवल सर्च इंजन, अपने खुद के यानी प्रतिद्वंदी के लिए क्या कर रहा है, ये खुद के सर्च इंजन को बनाए। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे गूगल जो सर्च इंजन है, ये पहले से ही इन कंपनियों को पैसा दे देती है, तो इससे क्या है कि ये क्या हो जाते हैं, डिसइंसेंटिवाइज कर देती है, इनको हतोत्साहित कर देती है, और इनकी कभी इच्छा ही नहीं होगी, इनको पहले से ही पैसा मिल गया कि हम अपना कुछ नया गूगल की सर्च इंजन की तरह से दूसरा कुछ लेकर आए, कुछ बनाएं। तो इसके लिए ये इन फर्म को क्या कर देती है, रोक देती है। हमारा लास्ट पैराग्राफ है ये। सेपरेटली टर्मिनेटिंग सच डील्स कैन हेल्प कंज्यूमर्स फाइंड अल्टरनेटिव सर्च इंजन्स एज अपोज टू गेटिंग वन प्रीलोडेड इन देयर स्मार्टफोन्स। अब ये क्या कह रहा है, सेपरेटली यानी बिल्कुल अलग तरीके से, कि जो टर्मिनेटिंग करने का जो काम है, हटाने का जो काम है ऐसी डील्स को, ये हेल्प कर सकता है कंज्यूमर्स को यानी उपभोक्ताओं को, क्या करने में, एक दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने में सर्च इंजन का, जैसे एज अपोज टू गेटिंग वन, यानी किसके तौर पर, जो अपोज करेगा किसके लिए, गेट करने के लिए, पाने के लिए एक प्री लोडेड पहले से ही अपने स्मार्टफोन में। तो ये कह रहा है कि बिल्कुल इस चीज़ का, जैसे ही अगर ये डील हेल्प कर सकती है, ये डील इनको टर्मिनेट करते हुए ऐसी डील्स को, ये कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा होगा, इससे हेल्प कर सकती है, और ये कंज्यूमर्स क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं एक दूसरा अल्टरनेटिव सर्च इंजन, जो क्या है इसके बिल्कुल अपोज है, बिल्कुल उल्टा होगा, जो गेट करेगा पहले से ही क्या होगा, वन प्रीलोडेड इन देयर स्मार्टफोन, उनके स्मार्टफोन में क्या है, पहले से ही क्या होगा, प्रीलोडेड होगा। अब ये कह रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज alternatives search engines can only be assessed over time, यानी ऑफ जो इफेक्टिवनेस है किसकी, इन अल्टरनेटिव्स के, ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स, इन अल्टरनेटिव्स की जो इफेक्टिवनेस है सर्च इंजन्स की, ये कैन ओनली, महज केवल क्या कर सकती है, ये कैन भी असेस्ड किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है ओवर टाइम, यानी एक टाइम के दौरान, यानी इसको एक साथ नहीं लेके आ सकता है, चीज़ें धीमे धीमे होंगी, तो ओवर टाइम इसको असेस किया जा सकता है महज बस, एज स्केल एंड द अमाउंट ऑफ डेटा दैट गोज इनटू देम विल प्ले अ की रोल इन द ऑप्टिमाइजिंग देम फॉर रिचर यूजर एक्सपीरियंसेस। अब ये क्या कह रहा है, जैसे अभी गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, तो इस इतने सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करके लेके आना एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो बड़ा ही इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, धीमे धीमे ये चीज़ हो पाएंगी। तो ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ केवल असेस की जा सकती है इस टाइम के दौरान, क्योंकि जो स्केल, इसका जो पैमाना है इसका, और जो अमाउंट है डेटा का, वो गोज करता है, जाता है इनटू देम, इसमें वो क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ऑप्टिमाइज करने में उनको, फॉर के लिए एक रिचर, बहुत ज़्यादा यूज, एक बहुत अच्छे यूजर एक्सपीरियंसेस के लिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, लास्टली दीज चेंजेस could make Google build a better product that is focused on user privacy। अब ये क्या कह रहा है कि पिछली बार, यानी लास्टली ये जो दीज चेंजेज, ये जो बदलाव आते हैं, ये मेक करते हैं गूगल को, क्या करते हैं, कोड मेक गूगल, क्या गूगल को बना सकती है एक बिल्ड करने में एक बेटर प्रोडक्ट। और कैसे एक बेटर प्रोडक्ट होगा, कि इसका फोकस होगा कहाँ पर,
जो यूजर की जो प्राइवेसी को लेकर, जो यूज़ करने वाले जो लोग हैं तो उनकी प्राइवेसी को लेकर इसका क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा उनकी प्राइवेसी पर। तो ये क्या है, एक बेटर प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्ड कर सकता है गूगल। क्या ये वाले चेंजेज क्या करेंगे, एक बेटर प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन द रेमेडीज take, this ruling will have a huge impact on a series of antitrust cases that are underway against big tech firms such as Meta, Amazon, and Apple for their monopolistic business practices। अब ये क्या कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ यानी किसी चीज़ को इरेस्पेक्टिव ऑफ, यानी इसके संदर्भ में इस चीज़ को तवज्जो देते हुए कि जो डायरेक्शन है किसकी, जो रेमेडीज, जो उपचार जो टेक किए जाएंगे, जो लिए जाएंगे इस फैसले के, ये क्या होंगे, विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। इनका इस रूलिंग का, इस फैसले का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एक जो एंटी ट्रस्ट की जो सीरीज है, एंटी ट्रस्ट के जो मामलों की जो केसेस की जो एक सीरीज है, उस पर इसका बहुत बड़ा क्या होगा, असर होगा, इम्पैक्ट होगा। और ये दैट आर अंडरवे, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, अभी ऑन गोइंग है, चल रही हैं, अंडरवे है। और किसके खिलाफ हैं, जो बड़ी बड़ी टेक फर्म्स हैं, टेक कंपनियां हैं, उनके खिलाफ अभी क्या है, ये चीज़ें चल रही हैं। और वो कौन सी कंपनी है, ये जैसे है, सच है, जैसे मेटा है, अमेजोन है, हमारी एप्पल है। तो इनके खिलाफ क्या है, अभी ये सारी चीज़ें अंडरवे है, ऑन गोइंग है, चल रही हैं। और कैसे, इनकी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, इनके एक अधिकार की प्रथा के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, अभी चल रही हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और हम सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।